अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने डिटेल में अभी तक किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। एक प्रेजेंटेशन 10 मिनट की, लेकिन उसने मेरी सोच, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी पूरी ज़िंदगी को काफ़ी इम्पैक्टफुल बना दिया। उस दिन पूरी क्लास हंस रही थी। मेरे कॉलेज के ज़माने की बात है, क्लास हंस रही थी, सिर्फ मैं नहीं हंस रहा था। और उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं कभी किसी काम का नहीं बन पाऊँगा। मतलब जैसे होता है ना, बंदा फील करता है कि यार पता नहीं मैं बहुत नालायक हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ है, लिखा हुआ है, लिख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। मतलब ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट सिविल लाइन कॉलेज लाहौर से। मेरा फर्स्ट ईयर था। घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि आराम से पढ़ाई कर सकूं। मतलब घर का माहौल थोड़ा अलग से, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि मैं किस तरह से और किस फैमिली से और कैसे गुज़रता हुआ आया हूँ। हर रोज़ एक नई परेशानी, एक नई फ़िक्र और एक नया चैलेंज। लेकिन दिल में एक ही ख्वाब था कि कुछ बनना है। जैसे बंदा, हर बच्चा, हर छोटा बच्चा सोचता है कि मैंने क्या बनना है। एक दिन हमें एक प्रेजेंटेशन दी गई, मतलब मुझे दी गई थी बेसिकली। बाकी के स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैं थोड़ा मतलब जो है इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होता था। तो टॉपिक उसका था कि स्टूडेंट का बिहेवियर सीनियर और टीचर के साथ कैसा होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर जो है ना वो गाइड बनानी थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान असाइनमेंट है। मतलब ये तो मतलब मेरे लिए तो बड़ी आसानी है। और यहाँ मेरी पहली सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने रिसर्च नहीं की। ना टीचर के इंटरव्यूज़ किए, ना स्टूडेंट्स के साथ सर्वे किया, ना रियल डेटा कलेक्ट किया। बस जो मुझे ठीक लगा मैंने अपनी एजम्पशन की बेस पे जो है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस कभी कभी जो है वो मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस काफ़ी है। आज समझ आता है कि कॉन्फिडेंस बिना रिसर्च के सिर्फ अंदाज़ा होता है। मतलब वो एजम्पशन ही होती है। तो प्रेजेंटेशन का दिन आया। सच बताऊं तो रात भर नींद भी ठीक से नहीं आई थी उस दिन कि सुबह मेरी प्रेजेंटेशन है, पहली प्रेजेंटेशन है, मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो क्लास फुल थी, टीचर्स सामने बैठे थे और मैं डाइस पे आया। तो सब क्लासमेट देख रहे थे कि यार आज काशिफ साहब जो हैं वो कुछ करके दिखाएंगे। मेरा नाम अनाउंस हुआ और मेरी धड़कन तेज़ होगी, मतलब कि डाइस पे आने से पहले की बात है। तो मैं उठ के जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो शुरू के चंद मिनट सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक टीचर ने एक सवाल पूछा। एक टीचर जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुको, ये स्टैटिस्टिक कहाँ से ली हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये मैंने कहाँ से लेने थे। मैंने जवाब दिया, सर मैंने, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि किसी सर्वे का रिज़ल्ट है, किसी इंटरव्यू का रिकॉर्ड। तो उस लम्हे मेरी खामोशी ही मेरा जवाब बन गई। तो एकदम सन्नाटा था, लेकिन स्टूडेंट मुंह नीचे करके, मेरे क्लास फेलोज़ जो थे वो हंस रहे थे मेरी शर्मिंदगी के ऊपर, और वो सोच रहे थे कि बड़ा इनिशिएटिव लेता है इन्हें, एड्डा तू आया। तो वो बेसिकली एक चीज़ अलग से हो रही थी उस टाइम पे ना। नॉर्मली जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन मैंने उस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था जो मेरे लिए काफ़ी, मेरी वजह से ही काफ़ी शर्मिंदगी का बाइस बन रहा था। तो मैं एकदम से बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया मैं। उसके बाद जो हुआ आज भी याद है। मेरे कुछ क्लासमेट्स हंसने लगे, कुछ जो है वो खिलखिला के हंसना शुरू हो गए।
और जिन लोगों ने असाइनमेंट शुरू भी नहीं की थी, मतलब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सबके ज़हन में था कि यार हम भी तो कर सकते हैं, वो भी मेरी प्रेजेंटेशन पर कमेंट्स कर रहे थे। तो उस वक्त दिल जैसे टूटने जैसी फीलिंग थी। तो मुझे समझ आया, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ लोग मेरी हार पे नहीं हंस रहे थे, मेरी हार पे नहीं हंस रहे थे। वो उस वक्त हंसते हैं जब उन्हें लगता है कि आप दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे, सिर्फ तभी ऐसा होता है। और शायद मेरी असली आजमाइश उस दिन शुरू हुई थी। उस दिन मैं जब डाई से नीचे उतरा, अपनी सीट की तरफ जाने की बजाय मैं क्लास से बाहर की तरफ चलने लगा, तो मेरे जो क्लास के सबसे जो मेरे क्लोज थे, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया था, पुश किया था, उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे कहा आप सीट पे बैठ जाओ। तो मैं सर झुका के फिर भी क्लास से बाहर चला गया। उस दिन कॉलेज से जब मैं घर वापस आया, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ क्लास की हंसी की नहीं थी, मेरी अपनी सोच की थी। मैं बार बार ख़ुद से पूछ रहा था कि क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ, या मुझे अक्ल नहीं है, या मतलब मैं कर नहीं सकता। तो घर के हालात वैसे ही मुश्किल थे, पढ़ने के लिए अलग रूम नहीं था, मतलब जॉइंट फैमिली। उस टाइम पे तो किसी की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी और छोटी की भी। खैर, कभी शोर, कभी जिम्मेदारियाँ, कभी घर की परेशानियाँ। लेकिन उस रात मैंने एक फ़ैसला किया। खुद से सवाल करने की मुझे हमेशा से आदत है, और ख़ुद को जवाब देने की मैं रवायत हमेशा कायम रखता हूँ। मैं लोगों को गलत साबित करने के लिए नहीं, ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। ये मैंने सोचा उस रात। उस एक प्रेजेंटेशन ने मुझे सबसे बड़ा लेसन ये दिया कि ओपिनियन और रिसर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने टीचर से मिलना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने उस रात अपने आप को फुली प्रिपेयर कर लिया कि नहीं, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने भागना नहीं है इस चीज़ से, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने टीचर से मिलना शुरू किया। अपने जो टीचर वहाँ पे बैठे थे, स्पेशली उनको मैंने जो है अपनी जो है वो फोकस्ड लिस्ट में रखा कि मैंने इनको ज़रूर मिलना है। तो ओपिनियन और रिसर्च में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैंने टीचर से मिलना शुरू किया, स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ किए, सर्वे कैसे बनाते हैं वो मैंने सीखना शुरू किया। मैंने पूछा जिन्होंने मुझे सवाल किए थे इस हवाले से, तो मैंने उन्हें पूछा कि सर सर्वे कैसे बनाते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना सीखा, रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किए। उस ज़माने में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो होती थी, इतनी अच्छी नहीं थी, और ऑब्वियसली आप अपने रिसोर्सेज में रह के ही यूज़ कर सकते थे। तो हर प्रेजेंटेशन से पहले सवाल सोचता कि अगर टीचर ने ये पूछ लिया तो, मतलब मैं जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर नहीं कर रहा था दोबारा से, बल्कि एज्यूम कर रहा था। इस दफ़ा मैं सवालात को एज्यूम कर रहा था कि टीचर क्या पूछ सकते हैं। मतलब मैं उस पूरी प्रेजेंटेशन को, उस टाइम पे यही नहीं था कि मैं चैट जीपीटी से पूछता कि मुझे टीचर क्या क्या पूछ सकते हैं, तो मैं बस एज्यूम कर रहा था कि वो क्या पूछ सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने शुरू में ही मुझे ऐसे जो है वो बैकफुट पे कर दिया था, तो इस दफ़ा मैं हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को, हर पर्सपेक्टिव में सोच रहा था। कई रातों तक मैं चाँद की रोशनी और कैंडल की मदद से तैयारी करता रहा, और शुक्र है लगा उन दिनों चाँद की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, तो थकन होती थी, लेकिन एक ख़्याल मुझे सोने नहीं देता था कि अगली दफ़ा जब मैं स्टेज पर जाऊं तो मेरी मेहनत मेरी आवाज़ से पहले नज़र आनी चाहिए। फिर वो दिन आ गया, एक और प्रेजेंटेशन, और इस दफ़ा दिल की धड़कन पहले से ज़्यादा तेज़ थी, और हाथ में सिर्फ स्लाइड्स नहीं थी, मतलब जो मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की थी उसमें रिसर्च भी थी, एविडेंस था, कॉन्फिडेंस था। टीचर ने सवाल किए और इस बार जवाब के साथ मेरे पास दलील भी थी, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। ये मेरी पहली मतलब जो है ना वो पब्लिक
अपीरेंस कह लें इसको, पहला पब्लिकली मैंने जो है अपने फुली कॉन्फिडेंस के साथ, जितना मैं समझता था कि इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन जब ख़त्म हुई तो कुछ लम्हों की खामोशी छा गई उसी क्लास के अंदर, जहाँ पे सब मेरे क्लासमेट्स खिलखिला के हंस रहे थे और एक तंजन मुस्कुराहट उनके चेहरों पे थी। इस दफ़ा खामोशी थी। फिर टीचर्स ने मेरी तरफ जो है वो मेरी तारीफ़ शुरू कर दी। मतलब मैं दोबारा से जो है वो थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ उस टाइम को जहन में ला के रिपीट करके। उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मुझे स्पेशल शील्ड दी गई। मुझे नहीं पता था कि वो कब और कैसे उन्होंने पहले से सोच रखा था शायद। सच कहूँ तो उस वक्त वो शील्ड मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि उस पर सिर्फ मतलब मेरा नाम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मतलब उसके ऊपर प्रिंटेड नहीं था, उन्होंने एक पेपर के ऊपर लगा के और उसे लगाया हुआ था शायद, जैसे जो है वो शील्ड्स कॉलेजेस में होती हैं डिफरेंट इवेंट्स पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, देने के लिए। तो उस पर मेरी मेहनत लिखी हुई थी, ये मुझे नज़र आ रहा था शायद, या मेरे टीचर्स को भी नज़र आ रहा था। और जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर उस दिन टीचर मेरी गलती ना पकड़ते तो शायद मैं कभी रिसर्च की अहमियत ना समझता, और क्लास ना हंसती, मेरे क्लास फेलोज़ अगर ना हंसते तो शायद मैं इतनी मेहनत भी ना करता। कभी अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी हम लोगों को गिराती नहीं है, हमें उठाने के तरीके सिखा रही होती है, और ये हमें समझना चाहिए। इम्तिहान हमेशा इसलिए आते हैं क्योंकि हम उस इम्तिहान में पास होने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से अगर मेरी ये कहानी, मेरी ये जो लाइफ स्टोरीज़ हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और किसी दोस्त या स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, ज़िंदगी के असली तजर्बे मिलते हैं। आज भी वो स्पेशल शील्ड मेरे पास मौजूद है, और जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे मेडल नहीं, अपनी पहली नाकामी याद आती है क्योंकि कामयाबी कभी सीधा इनाम नहीं देती, कभी भी किसी को सीधा इनाम नहीं मिलता, पहले इम्तिहान लेती है। और मैंने सीखा एजम्पशन से सिर्फ बातें बनती हैं, रिसर्च से यकीन बनता है। लोगों की हंसी कुछ देर के लिए होती है, लेकिन मेहनत की इज़्ज़त उम्र भर साथ चलती है, और मैं इस चीज़ को बड़ा प्राउडली फ़ील करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों की, इन सब एक्सपीरियंसेस को अपने बच्चों में शिफ्ट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ों को फेस किया। तो आपको इस कहानी के अंदर किस पहलू पे जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा, या आप उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे मोटिवेट करें, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।